हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम प्रस्तावना के महत्व पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो इसकी भूमिका यदि हम लिखना चाहें 2 लाइनों में तो भूमिका क्या होगी। तो प्रस्तावना की भूमिका होगी कि प्रस्तावना संविधान का आधार तत्व एवं दर्शन है। क्या है? प्रस्तावना जो है यह संविधान का क्या है? यह संविधान का आधार तत्व एवं दर्शन है। पहला पॉइंट। एवं क्या है भाई साहब? यह जो है संविधान का दर्शन है जो कि विश्व के लगभग सभी संविधानों में होता है, जो कि विश्व के लगभग जो है क्या है, लगभग सभी संविधानों में होता है। सभी संविधानों में होता है। ये हमारी भूमिका हो गई। प्रस्तावना के महत्व की बात करें तो इसके प्रस्तावना के महत्व का पहला पॉइंट होगा कि प्रस्तावना एक आदर्शात्मक मूल्य है जो कि क्या करता है, सरकार का मार्गदर्शन करता है। ये महत्व है। क्या महत्व है? तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि सरकार का मार्गदर्शक के रूप में होता है। क्या होता है? सरकार के मार्गदर्शक के रूप में होता है, अर्थात संविधान के निर्वाचन में सहायक है, अर्थात संविधान की जटिलता को स्पष्ट करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट होगा कि प्रस्तावना सरकार के क्रियाकलापों की मापने की कसौटी है। क्या है? सरकार के क्रियाकलापों के मापने की कसौटी है। क्या है? कसौटी है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकार के क्रियाकलापों को मापने की कसौटी है, अर्थात इसके माध्यम से जनता सरकार के कार्यों की जांच परख करके आने वाली सरकार का निर्धारण करती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। क्या करती है? सरकार के क्रियाकलापों को मापने की कसौटी है। इसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि संविधान जो है एक गतिशील अवधारणा है, आप लोग जानते हैं, जिसमें निरंतर संशोधन की आवश्यकता भी होती है। तो इन संशोधनों को करने में प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह कार्य करती है, अर्थात प्रस्तावना से प्रेरणा ग्रहण करके सरकारें उसी के अनुरूप संविधान में संशोधन करती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में संशोधन हुआ है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि संविधान एक गतिशील अवधारणा है जिसमें निरंतर संशोधन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम इसके महत्व की बात करते हैं तो महत्व क्या होता है? तो क्या करती है कि संविधान के संशोधनों को करने में प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह क्या कार्य करती है? संशोधनों को, जो संविधान में संशोधन होता है ना, तो संशोधन क्या करती है? संशोधनों को करने में प्रस्तावना जो है क्या है ना, निरंतर संशोधन करने में, मतलब कुल मिला के लिखा जाए तो निरंतर संशोधन करने में जो है क्या है, आवश्यक है। ठीक, तो क्या है? निरंतर संशोधन में
प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह कार्य करती है। क्या है? प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह कार्य करती है। ठीक है। संशोधन जो जैसे अभी हाल ही में संशोधन हुआ है, कौन सा वाला? प्रस्तावना में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है ना। आप लोगों को मालूम है कौन सा है? कि बच्चों को एक अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। उदाहरण स्वरूप लिख देंगे, जैसे कि 21 के का में बोला गया है। क्या बोला गया है? 21 के काम में घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? महत्व क्या हो गया इसका? कि यह निरंतर संशोधन में प्रस्तावना एक लक्ष्य की तरह कार्य करती है, और ये संशोधन कर दिया गया था। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा कि चौथा पॉइंट क्या होगा कि चूँकि प्रस्तावना जो है क्या है? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। तो यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो ये अपना चौथा महत्व हो गया। क्या? कि यह वह उचित स्थान है जहाँ से संविधान का मूल्यांकन, कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो क्या हो जाएगा चौथा पॉइंट? कि संविधान का मूल्यांकन करने के लिए क्या है? संविधान का क्या करने के लिए? संविधान का जो है क्या है? मूल्यांकन करने के लिए, संविधान का मूल्यांकन करने के लिए या उसमें सहायक है। ठीक है। अर्नेस्ट बार्कर एक राजनीतिक शास्त्री हैं। अर्नेस्ट बार्कर, वो क्या कहते हैं? अर्नेस्ट बार्कर, नाम क्या है उनका? अर्नेस्ट बार्कर। वो क्या कहते हैं अर्नेस्ट बार्कर? कि प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिमान कहकर सम्मान देते हैं। ठीक है। क्या है? कि प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिमान कहकर सम्मानित करते हैं। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट है कि प्रस्तावना का पाँचवा महत्व यह है कि यह संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। क्या होती है? संविधान के विधिक निर्वाचन में क्या है? विधिक निर्वाचन में, संविधान के विधिक निर्वाचन में क्या होती है? सहायक होती है। संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी कहा है कि संविधान की मूल आत्मा सशक्त एवं अपरिवर्तनीय है तथा संविधान को समझने, उसकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। साथ ही प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिन पर सरकार को कार्य करना होता है। ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, एक पॉइंट और हम ऐड करके लिख सकते हैं कि संविधान की भाषा की संदिग्धता जो होती है, वहाँ पर उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा प्रस्तावना का महत्व हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।